नमस्कार दोस्तों अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सूर्य देवाय नमः। दोस्तों 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन सूर्य ग्रहण से पहले शरीर के इस हिस्से पर बांधे काला धागा, तुरंत ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। दोस्तों करीब 250 वर्षों बाद 14 अक्टूबर को इस साल का आखिरी और बहुत ही प्रभावशाली सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और इस दिन से बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहे हैं। दोस्तों इस सूर्य ग्रहण और सर्वपित्री अमावस्या के दिन राजयोग कालसर्प दोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग का भी निर्माण हो रहा है, जिस वजह से इस बार सर्वपित्री अमावस्या और साल के अंतिम सबसे बड़े सूर्य ग्रहण का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस सूर्य ग्रहण से पहले यदि आप काले धागे का ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का तुरंत ही अंत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और आप भी अपने जीवन में भगवान सूर्य देव की कृपा और आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम सूर्य देवाय नमः लिखना ना भूलें। तो दोस्तों यह सूर्य ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए इसका पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण का सूतक काल जो होगा वह मान्य होगा। इस सूर्य ग्रहण का अशुभ असर यह 6 राशियों पर देखा जा सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि 14 अक्टूबर को पड़ने वाला साल 2023 का असर भारत सहित कई देशों पर पड़ेगा। साथ ही दोस्तों अब बात करें अगर सूतक काल की तो ग्रहण काल यानी रात 8:34 से शुरू होकर दोपहर 2:05 तक रहेगा, यानी कि सूतक काल 14 अक्टूबर को सुबह 8:34 से ही प्रारंभ होगा। दोस्तों सूतक काल में यानी बच्चे और रोगी जो बीमार अवस्था में पड़े हुए हैं, इन्हें छोड़कर अन्य किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। इस दौरान खाने पीने के पदार्थ में तुलसी रखना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों इस समय गर्भवती महिलाओं को लिक्विड के अलावा कुछ भी सेवन नहीं करना चाहिए। उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानी जब तक ग्रहण पड़े उनको बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए। यहाँ तक कि चौखट और दहलीज भी नहीं लांघना चाहिए। ग्रहण काल में सोना और भोजन दोनों ही वर्जित है, यानी आपको न तो खाना खाना है नहीं सोना है। दोस्तों ग्रहण काल में आपको काफी महत्वपूर्ण सावधानियां बरतनी चाहिए, खासतौर पर कोई भी ग्रहण का सूतक काल लगता है। दोस्तों खासकर साल 2023 का यह दूसरा सूर्य ग्रहण लग रहा है और सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी लगेगा, जिसका असर यानी कि सभी राशियों पर देखा जा सकता है। लेकिन खासकर दोस्तों यह जो 6 राशियां हैं यह बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाली है। इनको धन का अंबार मिलने वाला है, यानी धन का खजाना मिलेगा। साथ ही साथ यह करोड़पति भी बनने वाली है। इस दौरान कोई भी शुभ काम बिल्कुल न करें, अशुभ माना जाता है। दोस्तों सूर्य ग्रहण में अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको अपने जीवन में महत्वपूर्ण मंत्रों का भी आपको जाप करना चाहिए, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करें, इससे आपको काफी फायदा होगा। इस दौरान आप दान कर सकते हैं, जैसे कि अनाज वगैरह का, और दोस्तों इसमें तुलसी के पत्ते का सेवन कर सकते हैं। आइए दोस्तों आप जानते हैं काले धागे से जुड़े चमत्कारी उपाय के बारे में। दोस्तों आपने कई बार बॉलीवुड की बहुत सी अभिनेत्रियों को शरीर पर काला धागा बांधे हुए देखा होगा। कई बड़े उद्योगपतियों को काला धागा शरीर के विषय शेष हिस्से में, यहाँ तक कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों में भी आपको काला धागा बांधा हुआ दिख जाएगा। तो कहीं ये सक्सेस का महामंत्र तो नहीं है? क्या यह वह उनकी सफलता के पीछे का राज है? शायद आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं होगा। वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है और इसीलिए किसी भी पूजा पाठ शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। परंतु दोस्तों काले वस्त्र धारण और काला धागा शरीर पर बांधना दोनों में फर्क है। आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों को नजर न लग जाए इसलिए काला टीका लगाया जाता है। तो वास्तव में काला रंग हर तरह से अशुभ नहीं है। सृष्टि में काले रंग का उज्जवल सच यही है कि उसे ईश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है। रंग की महत्वता को तो स्वयं शक्ति की देवी माँ काली बता दी है। आपने भगवान विष्णु जी के अनेक मूर्तियां मंदिरों में देखी होगी। वास्तु जैसे के प्रभावशाली ग्राम काले पत्थर के रूप में विष्णु भगवान को माना गया है, किसी अन्य धातु और पत्थरों से बनी मूर्ति का नहीं है। काले रंग की गाय को कपिला गाय कहा जाता है।
जिसे बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी को अगर माथे पर लगाया जाए तो पापों से मुक्ति मिलती है। काले रंग के कुत्ते का ज्योतिष में बड़ा महत्व बताया गया है। इसे भगवान भैरव का वाहन और क्रूर ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए बताया गया है। तो दोस्तों, काले रंग का धागा अगर आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो इसकी सबसे विशेषता तो यह कि यह किसी तरह की ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकालने नहीं बेटा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसा असरदार उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। इतनी खुशियां आपके जीवन में आएंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मुख्यतः नकारात्मकता जो आपके हर काम में बाधा लाती है, घर में अशुभता लाती है, और इससे खत्म हो जाएगी। नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी होती है। आप चाहे कितनी मेहनत मशक्कत कर लो, अपेक्षा अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो जाती है, आर्थिक समस्याएं सताने लगती है, चिंताएं बढ़ने लगती है, चिंता साथ में क्लेश लेकर आती है, और फिर परिवार में अशांति जाती है। पति पत्नी के बीच का संवाद गायब हो जाता है, लड़ाई झगड़े उसकी जगह ले लेते हैं। यह नकारात्मकता आने के कई कारण हो सकते हैं। ग्रह जनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी गई गलत चीजें और वास्तु दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है किसी दूसरे की नजर लग जाना, ईर्ष्या और जलन की वजह से ऐसा होता है। हमारे ऊपर आंख गड़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुख और निराशा देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर हो जाते हैं। लेकिन आज का जो उपाय ऐसा प्रभावशाली उपाय जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति को हावी नहीं होने देगा, उनमें सकारात्मक वातावरण भर देगा। आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, भाग्य का लेखा जोखा प्रत्यक्ष में ला सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमिया या सूती काला धागा। थोड़ा हटके उपाय है यह दोस्तों। काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं, कई सालों से इसे हाथ पैर गले और बाजू में बांधा जा रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बनने के काम आता है। जब किसी इंसान की बुरी नजर हमें लगती है तब इन पंचतत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वालों की एकाग्रता से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हम तक, यानी कि जो नकारात्मक ऊर्जा है वह हम तक नहीं पहुंच पाती और उसके नकारात्मकता को भंग कर देता है। इसीलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वाली की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती। इसको अलग अलग तरीके से उपयोग ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको उतना ही लंबा धागा लेना है। यह काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। अक्सर बड़े बुजुर्ग भी बच्चों को नजर उतारने जैसी चीजों में काला धागा पहनाया करते थे और यह आज से नहीं बल्कि पुरानों कालों से चला आ रहा है। इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग जब आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा पैदा हो तो उसे किसी की नजर ना लगे, में किसी प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रकोप न हो तो काला टीका लगाया जाता है। शादी के समय दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। यह काला धागा सदैव, यह जो काला रंग है यह सदैव बुरी शक्तियों को दूर रखता है। तो यह काला धागा लेकर आपको किसी नजदीकी शनि मंदिर या फिर हनुमान जी के मंदिर जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनिदेव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है उसे तेल में काले धागे को थोड़ा सा ढूंढ लेना है या फिर थोड़ा सा तेल उस धागे पर लगा लेना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में 60 गांठ लग जानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी है। तो आपके जीवन की जो बड़ी समस्याएं हैं 60 गांठ लगाते वक्त आपको भगवान को बतानी है। आपको धन संबंधी समस्याएं में जो कार्य में अड़चन आती है, किसी भी प्रकार की अड़चन है,
संतान से जुड़ी कोई परेशानी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, पारिवारिक जीवन में क्लेश कला हो, हर एक समस्या को एक गांठ लगाते समय आप बोल दें इस तरह से आप 7 समस्याओं हेतु 60 गांठ बांध लें। फिर भगवान के चरणों में एक दीपक जलाकर ओम श्रम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें 21 बार। और अगर हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर करें। उसके बाद जिस धागे में आपने गांठें लगाई है उस धागे को दीप के ऊपर 7 बार आप घुमा लें और फिर घुमाते समय ओम शर्मा शनैश्चराय नमः और ओम ह हनुमते नमः इस मंत्र को 7 बार जाप करना है। फिर आपको किसी को कुछ बताना नहीं है, चुपचाप अपने घर आपको चले आना है और इसे एक रात के लिए इस धागे को अपने घर के मंदिर पूजा स्थान पर रख दें। अब इस धागे को अपने जिस भी किसी व्यक्ति के लिए आप उपाय करना चाहते हैं उस व्यक्ति के बाजू में आप यानी कि बांध दे, उसके बाजू में बांधे या फिर आप जैसे कोई बीमार पड़ा है तो उसके गले में बांधे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा और इतना धन आएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आप एक काला धागा आप शिवलिंग के ऊपर जाकर रख दें, भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आप रख दें और फिर एक लोटा जल चढ़ा दें और काले धागे को जल से भिगो दें। इसके बाद काले धागे को लेकर आए और आप अपनी तिजोरी में बांधे, अपने धन के स्थान पर बांधे। आप देखेंगे कि सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, किसी प्रकार की मनोकामना जरूर पूरी होगी। दोस्तों एक और उपाय, आप एक काला धागा लेकर जाएं शनि मंदिर या फिर आप जाएं हनुमान मंदिर लेकर जाएं और आप शनि मंदिर जाएं तो सरसों का तेल लगा लें। हनुमान मंदिर जाते हैं तो सिंदूर लगा लें और फिर आप अपनी मनोकामना बोलते हुए शनि मंदिर गए हैं तो शनि मंदिर के आप गेट पर ही बांध दें अपनी मनोकामना बोलते हुए। और हनुमान जी के मंदिर गए तो हनुमान जी के मंदिर में बांध दें। आप देखेंगे आपके सभी कार्य पूरे हो जाएंगे, आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी, हर मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हम आपको ग्रहण के दौरान किए जाने वाले कुछ असरदार उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको आपको एक बार जरूर करना चाहिए। दोस्तों अगर आप किसी कर्ज में डूबे हुए हैं तो ग्रहण के दिन एक ताला खरीदें और उसे खुली छत में रख दें ताकि पूरी रात उस पर चांद की रोशनी पड़े। इसके बाद सुबह में इसे मंदिर में रखा है। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलेगी। वहीं करियर में आ रही बाधा को दूर करना है तो मीठे चावल गाय को खिलाएं, इससे शनि राहु और केतु के बुरे प्रभावों को कम किया जा सकता है। इससे आपको कार्यक्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे। वहीं कुंडली में दोष है किसी तरह का तो चंद्र ग्रहण के समय दूध चावल सफेद मिठाई किसी गरीब को दान दीजिए। वहीं चंद्र ग्रहण के दिन आप चांदी का एक टुकड़ा लेकर ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां पर चंद्रमा की पर्याप्त रोशनी पड़े, इससे धन लाभ के योग बनेंगे। तो आप भी इन उपायों को अपनाकर जीवन में आ रही बाधाओं को दूर कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज के वीडियो